हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 4 मई 2022 दिन बुधवार, आज के हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो जनरल नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों, हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 4 जनवरी 1999 को ऑस्ट्रेलिया में एक जाड़ी में दुखद परिस्थितियों में 5 अग्निशामकों की जान चली गई थी। और उसके बाद हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, पीएम मोदी डेनमार्क पहुंच चुके हैं और वहां पर बिजनेस समिट में बोले, भारत में निवेश नहीं करने वाले मौका चूक जाएंगे। दरअसल आपको पता होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेशी दौरे पर हैं और सबसे पहले वो जर्मनी गए और उसके बाद अब डेनमार्क और फ्रांस का दौरा कर रहे हैं। डेनमार्क में पीएम मोदी ने चलो इंडिया का नारा भी दिया और कहा कि हर भारतीय 5 विदेशी दोस्तों को भारत दर्शन के लिए भेजें, आप राष्ट्रदूत बने। डेनमार्क में मोदी मोदी गूंज गया चारों तरफ जब देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। डेनमार्क में व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भी पीएम ने हिस्सा लिया और बिजनेस लीडर्स के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। हालांकि दोस्तों, पीएम मोदी की पेरिस यात्रा से एक दिन पहले फ्रांस ने बड़ा झटका दिया। नेवल ग्रुप ने भारत के P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट से खुद को अलग किया। पीएम मोदी ने डेनमार्क में भारत में निवेश नहीं करने वालों के बारे में बात करते हुए FOMO शब्द का जिक्र भी किया, मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट। वहीं डेनिश पीएम ने पीएम मोदी को अपने आवास का भ्रमण करवाया और भारत यात्रा पर मिली हुई पेंटिंग्स भी दिखाई। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। जैसा कि आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं और पीएम मोदी ने 5 साल बाद अपने पैतृक गांव पंचूर में अपनी माताजी से मुलाकात की, मां के पैर छुए, तीनों बहन और भाई से भी मिले। योगी ने संन्यास लेने के 28 साल बाद घर में रात गुजारी। जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां के पैर छुए तो उन्होंने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। भारत में साल 2047 तक देश का हर एक बच्चा सुरक्षित और शिक्षित भी होगा, ये कहना है नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का। उन्होंने कहा, भारत ने बीते कुछ सालों में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। अच्छा, वहीं देखिए, सेना अब वही हथियार चलाएगी जो भारत में बनेंगे। कंपनियां इनका निर्यात भी कर सकेंगे और इसी साल ये बड़े बदलाव होंगे, यानी कि आत्मनिर्भर फौज और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को लेकर सरकार जोरों शोरों से तैयारियों में है। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कल ही आपको पता होगा, ईद के मौके पर राजस्थान में फिर से हिंसा देखी गई। ईद के दिन राजस्थान जोधपुर में भीड़ ने हंगामा किया। धारा 144 लागू हो चुकी है और उसके बाद इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। और हिंसा की इस घटना के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। देखा जाए दोस्तों, तो आजकल हमारे देश में धार्मिक सांप्रदायिकता से जुड़े विवाद काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे पहले आपको पता होगा, रामनवमी और हिंदू नव वर्ष और हनुमान जयंती के मौके पर भी देश में कई जगहों पर जुलूस में पत्थरबाजी की गई, भीड़ पर पत्थर फेंके गए और भीड़ को भड़काया गया। कुछ समाज में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो धार्मिक मुद्दे को लेकर एक दूसरे के धर्म से नफरत के चलते ऐसी हरकतें करते हैं। जोधपुर में कल ऐसे ही हिंसा का तनाव देखा गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। 4 मई की आधी रात तक यहाँ पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया। राजस्थान में जोधपुर के बाद नागौर में भी ईद को लेकर बवाल देखा गया। नागौर में मुस्लिम समुदाय के ही 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए और उसके बाद पथराव वगैरह भी देखा गया। मध्य प्रदेश खरगोन में भी कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई। नागरिकों को घरों में ही ईद और अक्षय तृतीया मनाने को कहा गया। आपको पता होगा, खरगोन में तो रामनवमी के बाद से ही कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ये कुछ सिलसिला चल रहा है धार्मिक त्योहारों के बीच। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। झारखंड राज्य में बना देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग, जहां पर एक साथ 50 लोग कर सकेंगे जलाभिषेक। झारखंड की राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक चुटिया नगरी में देश का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया गया। इसकी ऊंचाई 108 फीट है। इस शिवलिंग मंदिर में शंखनाद होने पर 1 मिनट तक आवाज गूंजेगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्पादन कम होने के चलते 30 से 35% तक बढ़ सकती है जीरे की कीमत। क्रिसिल की रिपोर्ट में ये वजह बताई गई है और इस साल जीरा महंगा हो सकता है। 165 से 170 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा सकता है। वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि अब भारत भी सीमाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर अमेरिका और इजराइल की तरह पलटवार करता है। साथ ही देखिए, देश के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लोगों से ये अपील की है कि अभी हमारे देश में कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और ऐसे में सभी को पूर्णतः सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। वहीं देखिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। अप्रैल में देश के 90% रूट्स का माल भाड़ा बढ़ा दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से माल का यह भाड़ा बढ़ा है। और देखा जाए दोस्तों, तो ये माल का भाड़ा बढ़ने के चलते आम आदमी को कई सारी चीजों में और भी ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए अभी फल फ्रूट का एग्जाम्पल ले लीजिए, आम है, ठीक है ना। तो आम कहीं बाहर से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो ट्रकों में ट्रांसपोर्टर के जरिए जो जाएंगे ना, तो उसका भाड़ा अगर महंगा हो चुका तो उसका असर आम की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट देश में महंगाई चाहे किसी भी चीज में क्यों ना हो, भुगतना आम आदमी को ही पड़ता है। आम उपभोक्ता जो एंड यूजर जो उस प्रोडक्ट
का इस्तेमाल करता है उसी पर महंगाई का सारा बोझ आता है, राइट। अच्छा, जीएसटी पर एक मीडिया रिपोर्ट ऐसी आ रही दोस्तों की सरकार ऑनलाइन गेम खेलने पर जीएसटी टैक्स को बढ़ा सकती है, 28% तक कर सकती है। ऑनलाइन गेम्स, कैसीनो वगैरह इन पर जीएसटी को जो कि अभी 18% है उसको बढ़ाकर 28% किया जा सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने सख्त आदेश दिया है, गाड़ियों पर प्रधान, सरपंच और जाति सूचक शब्द लिखने पर चालान कटेगा। कई लोग अपनी गाड़ी के पीछे जाति सूचक शब्द लिखते हैं, जैसे जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, शर्मा, मतलब कुछ भी, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको। और इसके अलावा कई लोग तो अपना ओहदा दिखाने के लिए ऐसे शब्द भी लिखते हैं, प्रधान या सरपंच। तो ऐसे शब्द अब गाड़ी पर लिखे हुए के बाद कार्रवाई की जाएगी और परिवहन विभाग की तरफ से आप पर चालान भी काटा जाएगा। राजस्थान में सख्त नियम लागू हो चुका है ये। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अटल पेंशन योजना को लेकर बड़ा बदलाव आ रहा है कि अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सभी काम ऑनलाइन ही हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ईएपीवाई अब पूरी तरह से डिजिटल एनरोलमेंट ऑफर कर रही है और अब आपको किसी भी काम के लिए अटल पेंशन योजना से संबंधित जुड़ा कोई भी काम हो, आपको बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन ही आप सारी फैसिलिटी ले पाएंगे और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। अब आप अटल पेंशन योजना एपीवाई से संबंधित खाता भी ऑनलाइन खोल सकते हैं। सिर्फ आपको आधार नंबर चाहिए होगा, आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए ही एपीआई में अकाउंट ओपन कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना को पूरी तरह से ऑनलाइन शिफ्ट करने के पीछे उद्देश्य है कि इस योजना का दायरा बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, है ना। और अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पहाड़ी रास्तों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। दरअसल चारधाम यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड में परिवहन विभाग की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया। कोई भी दुर्घटना या अनहोनी ना घट जाए, इसीलिए गाड़ियों को चलने का टाइम सेट किया गया। जो पहाड़ी वाले रास्ते हैं वहां पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही गाड़ियां चल सकेंगी। इसके अलावा दोस्तों, चारधाम यात्रा पर एक अपडेट ये भी आ रहा है कि कोरोना की जांच अनिवार्य होगी या नहीं होगी तीर्थ यात्रियों के लिए। तो इस पर भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सरकार ने फैसला सुना दिया है। श्रद्धालुओं को राहत देते हुए कोरोना जांच नहीं करने का फैसला किया। यानी कि अगर आप भी बद्रीनाथ, उत्तराखंड चारधाम यात्रा वगैरह, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के लिए दर्शन करने जाते हो तो आपकी कोरोना रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी, कोरोना जांच करवाना जरूरी नहीं होगा। और इतना ही नहीं, चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं को इस बार ये भी सहूलियत दी गई है कि आप अपने मोबाइल फोन से भी चारधाम यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है और टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, आप इससे भी मदद ले सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, चारधाम यात्रा के लिए रवाना होने से पहले आईएसबीटी परिसर में तीर्थ यात्रियों को पर्यटन विभाग के पंजीकरण काउंटर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। और ऐसे में पर्यटन विभाग की जानकारी के अनुसार तीर्थ यात्री अपने मोबाइल में टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप डाउनलोड करके उससे भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 1364। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो उसका समाधान पाने के लिए, है ना। और अगला अपडेट देखिए, बाल विवाह हुआ तो अब बाराती व पंडित पर भी होगा मुकदमा। कन्यादान योजना में भी अब 55,000 की सामग्री मिलेगी। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से ये सख्त नियम लागू कर दिया है। बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ जिलों में ये सख्त कदम उठाए गए हैं, जैसे एमपी सागर वगैरह में। यहाँ पर अब अगर बाल विवाह हो रहा होगा तो जो विवाह कराने वाला पंडित होगा उस पर भी मुकदमा दर्ज होगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने कन्यादान योजना में भी कुछ बदलाव किए हैं। अब 55,000 रुपए तक की तो सामग्री भी मिलेगी लड़की के विवाह में। वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दंपति को इस बार 51,000 रुपए की जगह 55,000 रुपए राशि के उपहार के रूप में दिए जाएंगे, जिसमें 38,000 की सामग्री होगी और 11,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, हरियाणा सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब धान की सीधी बुआई पर मिलेंगे 4,000 रुपए। 2.5 एकड़ की शर्त को भी हटा दिया है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि किसान भाई लोग 20 मई के बाद धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। वहीं पारंपरिक धान की रोपाई 15 जून के बाद शुरू होगी। और इस बार प्रति एकड़ 4,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में भी किसान भाई लोगों को दिए जाएंगे। पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन सरकार ने इस बार 1,000 रुपए कटौती कर दी है और इस बार किसान भाई लोगों को 4,000 रुपए हरियाणा सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे, है ना। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह। अच्छा दोस्तों, किसान भाई लोगों को लेकर और एक अपडेट ये भी आ रहा है कि पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंडियों में गेहूं की आमद हुई कम, तो अब 5 मई से ही मंडियों में गेहूं की खरीद को पंजाब सरकार बंद करने जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और अपडेट देखिए, सरकार जल्द ही अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू करेगी, अवैध निर्माण ढांचों पर कार्रवाई करेगी। पंजाब राज्य में जहां जहां भी पंचायतों में या कहीं पर भी अवैध निर्माण हो रखे हैं तो उनको अब गवर्नमेंट हटाएगी। पंजाब प्रशासन ने अधिकारियों के लिए राज्य में 5,000 एकड़ पंचायत भूमि से अवैध अतिक्रमण को खाली कराने का लक्ष्य रखा है। वहीं बिजली संकट पर भी देखिए आप, किसानों से पंजाब सरकार बातचीत करेगी। 22 किसान संगठनों को सरकार ने न्योता भेजा है और 10 मई को चंडीगढ़ में गवर्नमेंट की बैठक होगी, जिसमें किसान भाई लोगों के संगठन और पंजाब सरकार के बीच बातचीत होगी। देखते हैं क्या कुछ वार्तालाप होती, जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए बुजुर्ग
बुजुर्ग लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। अब घर तक पहुंचेगी पूर्वोत्तर में बनी बांस की छड़ी। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों की जो बुजुर्ग दादा दादी की उम्र के जो बूढ़े लोग बाग है हमारे देश में, उनको सरकार पेंशन भी देती है, वृद्धावस्था पेंशन के रूप में। लेकिन अब लिटरली सरकार उनके लिए जो चलने की लकड़ी होती है ना, लाठी डंडी जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो बांस की बनी हुई डंडी भी बुजुर्गों तक पहुंचाएगी। पूर्वोत्तर से बांस की छड़ी लाकर सरकार ने उसे डाक द्वारा देश भर के योग्य वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचाने का फैसला लिया। और इतना ही नहीं, बांस की छड़ी के अलावा बैसाखी, वोकर और इसके अलावा कान की मशीन। आपको पता होगा कई सारे बुजुर्ग लोग जो कम सुनते हैं, उनके कान के पास जाकर जोर से बोलना पड़ता, तो उनको सुनने के लिए कान की मशीनें भी देगी सरकार। वहीं गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल वाले परिवारों को, नागरिकों को व्हील चेयर, कृत्रिम दांत और चश्मा भी इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये भारत सरकार की तरफ से कुछ अच्छी नई योजनाएं शुरू की जा रही है बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, है ना। अच्छा, वहीं देखिए ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत दी गई है। व्यावसायिक वाहनों पर जम्मू कश्मीर सरकार ने यात्री कर में 50% छूट दी है। कारोबारियों की ये मांग थी जिसको पूरा किया गया। अच्छा, हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है और अच्छी खबर भी है। देखिए, डायबिटीज के इलाज के लिए नया ड्रग यानी कि नई दवाई खोजी गई है और ये मरीजों को इंसुलिन के इंजेक्शन से छुटकारा दिलाएगा। आईआईटी मंडी की रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ये खोज की है। डायबिटीज का बोले तो एक नया इलाज मिला है। आईआईटी मंडी के वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने डायबिटीज के इलाज में कारगर एक मॉलिक्यूल का पता लगाया है। PK2 नाम का ये मॉलिक्यूल पेनक्रियाज से इंसुलिन का डिस्चार्ज कराने में सक्षम है। इससे कि डायबिटीज के इलाज के लिए दवा की गोली बनाने में काफी संभावना जगी है और शोध के नतीजों को जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में भी प्रकाशित किया गया है। कुल मिलाकर के इस शोध के पीछे वैज्ञानिकों का यह लक्ष्य है कि डायबिटीज के लिए सस्ती दवाएं ढूंढना, और हमारे भारत के आईआईटी के वैज्ञानिकों को यह बड़ा अचीवमेंट मिला है, जो हम सभी के लिए बड़े ही गौरव की बात भी है वाकई में। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा। अभी कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 8 राज्यों के कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मई के महीने में मौसम में इस बदलाव के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकने की संभावना भी दिख रही है। देखिए, संपूर्ण भारत का आज 4 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी हिमालय में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का मौसम अपडेट। और वहीं कोरोना बुलेटिन देखिए आप। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2568 नए मामले आए। कल की तुलना में ये 18% कम मामले आए, जो कि एक राहत की बात है। कोरोना से थोड़ी राहत मिली है। राजधानी दिल्ली में 24 घंटों में 1076 नए मामले आए। हालांकि दोस्तों, पिछले एक महीने का डेटा देखा जाए तो कोविड-19 में एक महीने में 70% संक्रमित दर हुई और अब जून में इसके दुगना होने की संभावना भी है। यानी कि जून में कोरोना का खतरा और माहौल और भी ज्यादा बढ़ सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल। वह देखिए, एक स्टडी में ओमिक्रॉन BA.2 के बाद अब 2 और नए वेरिएंट्स ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों ने एक और कोरोना लहर की आशंका भी जताई है। दरअसल दोस्तों, BA.2 के अलावा भी दुनिया में 2 और नए कोरोना वेरिएंट पाए गए, जिसमें सब वेरिएंट हैं BA.4 और BA.5। इन 2 वेरिएंट्स को लेकर वैज्ञानिकों ने अलर्ट और सचेत भी किया है सभी देशों को कि आप अपने अपने नागरिकों के लिए सावधानियां और सतर्कता बरताएं, है ना। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। राजस्थान के महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल में 10 मई तक आवेदन होंगे। 14 मई को लॉटरी से चयन होगा। वहीं देखिए, हरियाणा राज्य में बेरोजगारों को बड़ी राहत दी गई है। 6300 पदों की भर्ती रद्द होने से ओवर एज हुए आवेदकों को आयु सीमा में छूट मिली है। 2018-19 की ये भर्ती थी और इसमें जो ओवर एज हो चुके हैं स्टूडेंट्स, वो भी अब इस बार फॉर्म भर सकेंगे। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही दोस्तों की रेलवे में अब इन पदों के लिए नहीं होगी नियुक्तियां। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा झटका लगा है। दरअसल रेलवे आने वाले समय में कई पदों पर नियुक्तियां नहीं करने का फैसला किए हैं, जैसे कि भारतीय रेलवे में आउटसोर्सिंग के चलते सहायक कुक, बिल पोस्टर, टाइपिस्ट, माली, दफ्तरी, बढ़ई, खलासी व पेंटर जैसी पोस्ट यानी कि पदों को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे की ओर से की गई एक आंतरिक समीक्षा के बाद इन पदों को समाप्त करने का फैसला किया गया है और ऐसे में आने वाले समय में रेलवे के अंदर इन पदों पर कोई भी भर्ती नहीं होगी। इंडियन रेलवे का कहना है कि बढ़ते हुए खर्चों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। HCS प्री डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा रद्द हो चुकी है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC ने नई तारीखें भी जारी कर दी है। अब 19 जून और 10 जुलाई को ये एग्जाम होगा। रिश्वतखोरी और गड़बड़ियों के चलते ये भर्ती कैंसिल कराई गई, मतलब एग्जाम पोस्टपोन कराए गए। वही देखिए दोस्तों, अब स्टूडेंट्स को बैंक, रेलवे के साथ PSC की तैयारी भी करवाएगी यूनिवर्सिटी। मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट्स को अब बैंक, रेलवे के साथ PSC की तैयारियां भी करवाने का मौका मिलेगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी आगे आई है। सबसे पहले इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की जा रही है और सबसे अच्छी बात पता क्या, आर्थिक रूप से
कमजोर स्टूडेंट्स को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। केंद्र को विश्वविद्यालय अपने खर्च से ही चलाएगा। तो ये एमपी के राज्य के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। वहीं देखिए मुख्यमंत्री चौहान की बड़ी घोषणा, मध्य प्रदेश में पाठ्यक्रम में शामिल होगा भगवान परशुराम का पाठ भी। परशुराम जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। बच्चों के स्कूलों में अब भगवान परशुराम का एक पाठ भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देखिए आप, एमपी सीएम ने कल एक और बड़ी घोषणा भी की कि मंदिरों के पुजारियों को 5,000 रुपए हर महीने मानदेय भी मिलेगा। मंदिरों के स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री रोकने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी शुरू की जाएगी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर मंदिर पुजारियों में से ऐसे पुजारी जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है तो सरकार उनको हर महीने 5,000 रुपए का मानदेय भी देगी। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे हैं। अच्छा वहीं देखिए यूजीसी की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्पोर्ट्स विषय अब अनिवार्य होगा। छात्र छात्राओं को समाज के सभी वर्गों से जोड़ने में इससे मदद मिलेगी, यानी कि एक खेल का अनिवार्य विषय भी होगा देश भर की सभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में, है ना। वहीं देखिए दोस्तों हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को 5 मई से ही बांटे जाएंगे टेबलेट। 10वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले 33,000 शिक्षकों को भी मिलेंगे ये। 5 मई को हरियाणा रोहतक शहर से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को टेबलेट दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। एक ऐसा ही प्लान हिमाचल प्रदेश सरकार भी बना रही है। हिमाचल में भी देखिए 20,000 मेधावियों को मिलेंगे i3 प्रोसेसर वाले लैपटॉप। मेधावियों को हिमाचल सरकार ने डेल कंपनी के i3 प्रोसेसर वाले विंडोज 10 लैपटॉप देने का फैसला किया है। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल अपडेट्स है और आइए फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आज 4 मई को LIC का IPO भी लॉन्च होने जा रहा है और लॉन्चिंग से पहले ही एंकर निवेशकों से जुटाए 5,000 करोड़ रुपए। आज देश का सबसे बड़ा IPO खुलेगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, LIC के IPO में निवेश करके पैसों का रिटर्न पाना चाहते हैं तो इसमें कैसे आप निवेश कर सकते हैं, क्या कुछ प्लान रहेगा, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर अभी कुछ दिनों पहले ही ऑलरेडी बताया था, राइट। तो आप LIC IPO से संबंधित संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में देख पाएंगे। ओके, वहीं टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है कि अब टेलीग्राम से मैसेज नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी भी भेज पाएंगे। ये फीचर देने वाला पहला मैसेजिंग ऐप बन रहा है टेलीग्राम। टेक्नोलॉजी से एक और खबर आ रही है कि गूगल की पहली स्मार्ट वॉच का फीचर भी लीक हुआ। 11 मई को ये गूगल पिक्सल स्मार्ट वॉच लॉन्च हो सकती है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं। वहीं देखिए दोस्तों अब आलू से बनेगा प्लास्टिक। गुजरात राज्य में एक ऐसी फैक्ट्री लगवाने जा रही गुजरात सरकार जिसमें आलू से बायो प्लास्टिक बनाया जाएगा। मतलब ये प्लास्टिक कुछ इस तरह का प्लास्टिक, अनोखा प्लास्टिक होगा जो दूसरे पॉलीथीन के प्लास्टिक आते हैं ना, उस तरह से वातावरण को नुकसान नहीं करेगा, हमारे शरीर में भी नुकसान नहीं करेगा। और क्योंकि ये बायो प्लास्टिक होगा तो वापस फेंक भी देंगे तो भी ये वापस मिट्टी में मिल जाएगा, आसानी से कंपोस्ट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय पाटन के लाइफ साइंस डिपार्टमेंट को गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन की ओर से 47 लाख रुपए का अनुदान भी दिया गया, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। पूरी प्रोसेस में आलू से 10 दिन में प्लास्टिक तैयार होगा और सबसे अच्छी बात है कि ये जो आलू से बायो प्लास्टिक बनेगा ना, ये मौजूदा प्लास्टिक से ज्यादा शुद्ध होगा और प्रकृति में जल्द ही नष्ट भी हो सकेगा। अच्छा वहीं देखिए खबर आ रही साइंस से कि 3 साल बाद अंतरिक्ष में खुल जाएगा आलीशान होटल। अंतरिक्ष में पर्यटनों को ले जाने की शुरुआत ऑलरेडी एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स कर चुकी है और अब साल 2025 तक अंतरिक्ष में एक आलीशान लग्जरी होटल बनाने की भी प्लानिंग चल रही है। यानी कि अब आप अंतरिक्ष में घूमने जाओगे तो वहां पर भी आपको होटल का रूम, कमरा वगैरह मिल जाएगा। वह देखिए महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली तक भी पहुंचा लाउड स्पीकर हटाने का मामला। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर दबाव भी बनाया, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। देखिए आप महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद पर अपडेट आ रहा कि राज्य ने उद्धव सरकार को यह अल्टीमेटम दिया है। सीएम बोले कि कार्यवाही के लिए परमिशन का इंतजार न करे पुलिस। और वहीं दोस्तों महाराष्ट्र में राज ठाकरे की इस चेतावनी के बाद महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट पर भी आ चुकी है। सभी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई है और इतना ही नहीं, SRPF की 87 कंपनियों को भी तैनात कर दिया ताकि माहौल ना बिगड़े। अच्छा साथ ही देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को 1 साल पूरा हो चुका है और हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने इस योजना में कुछ और बीमारियों को भी लिस्ट किया। उनका भी इलाज अब राजस्थान के लोगों को फ्री में मिलेगा, जिसमें कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मेरो किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स तथा प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन जैसे महंगे इलाज को भी अब इस योजना में जोड़ा गया ताकि आम आदमी को इन बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। अच्छा वहीं देखिए राजधानी दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अगले सप्ताह तक DTC को मिलेगी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें। साथ ही देखिए मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 स्कीम के तहत कॉलेजों में 2 किस्तों में मिलेंगे 25-25 हजार रुपए, मुफ्त में पढ़ेगी बेटियां। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की तरफ से इस योजना में संशोधन किया गया है, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा मीडिया में एक ऐसी खबर चल रही दोस्तों, फैक्ट चेक का क्लियरिफिकेशन देखिए कि 18 से 40 की उम्र के लोगों को हर महीने 1800 रुपए पेंशन दे रही सरकार। आप इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म वगैरह भरें। ऐसा मैसेज सोशल मीडिया पर चल रहा हो सकता है आपको भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर ऐसा मैसेज मिला हो, लेकिन PIB फैक्ट चेक की तरफ से इस मैसेज की जांच की गई तो बिल्कुल फेक पाया गया। सरकार ऐसी कोई योजना नहीं निकाले हुई है और ऐसी कोई भी
पेंशन या भत्ता राशि सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। तो आप ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, वरना उल्टा आपका बैंक खाता हैक हो सकता है और आपके खाते से पैसे कट सकते हैं। ओके, सो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा, वह देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, जर्जर दीवार या मंच को मस्जिद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ऐसे एक मामले में वक्फ बोर्ड की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही देखिए कैब ड्राइवर्स की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कैब एग्रीगेटर को बुलाकर सरकार अगले सप्ताह बैठक भी कर सकती है, जिसमें ओला, उबर, चुंगनो, मेरू समेत सभी छोटे बड़े कैब एग्रीगेटर को बुलाया जाएगा। श्रीलंका में चल रहे ऐसे हालातों को लेकर श्रीलंका क्राइसिस के बीच देखिए सरकार ने गरीब परिवारों को 3000 से 7500 रुपए नकद देने की बड़ी घोषणा भी की है। टेक्नोलॉजी से खबर आ रहा, गूगल क्रोम यूजर्स अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को तुरंत अपडेट कर लें, क्योंकि हाल ही में इसमें एक बग और सिक्योरिटी पेज देखा गया, उसको करेक्ट किया गया गूगल टीम की तरफ से। तो आप भी नया अपडेट कर लें। वह देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में बनेगा स्टार्टअप हब, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं कर रही इसके लिए मदद। साथ ही देखिए महंगाई की मार, हिमाचल प्रदेश में बर्फ की कीमत दुगनी हुई, ब्रेड का पैकेट भी 5 रुपए और ज्यादा महंगा हुआ। अच्छा, साथ ही देखिए अनोखी दुनिया में एक पहली फ्लोटिंग सिटी बनाई जा रही है। दक्षिण कोरिया में पानी पर तैरते शहर में रहेंगे 1 लाख लोग। साल 2025 तक ये सिटी तैयार होगी और इस सबसे अच्छी बात है कि सिटी के नीचे जमीन नहीं होगी, बल्कि फ्लोटिंग सिटी होगी। जैसे नाव होता है ना, बड़ा बड़े जहाज होते हैं ना, उस तरह से पूरा शहर होगा जो पानी पर तैरता रहेगा। अमेजिंग राइट। 1530 करोड़ रुपए में ये फ्लोटिंग सिटी बनाई जाएगी। खेल समाचार पर अपडेट देखिए दोस्तों, गुजरात वर्सेस पंजाब आईपीएल मैच में लगातार 5 जीत के बाद गुजरात की टीम हार गई। 1 ओवर में 28 रन बनाकर लिविंगस्टोन ने दिलाई पंजाब को जीत। गब्बर ने भी खेली अर्धशतकीय पारी। वहीं आईपीएल 2022 फाइनल का स्थान भी कंफर्म हो गया। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2022 का फाइनल मैच होगा अहमदाबाद में। और आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ और फाइनल के कार्यक्रम का ऐलान हो चुका। महिलाओं के T20 चैलेंज की भी घोषणा हो चुकी है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में अधिकतर लोगों की आय का स्रोत क्या है। व्हाट इज द इनकम सोर्स ऑफ मैक्सिमम पीपल्स इन आवर इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।